साइबर ठगी के खिलाफ विस्तार न्यूज की मुहिम का बड़ा असर। पुलिस ने भोपाल से अंतर्राज्यीय गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया। कॉल सेंटर में बनाते थे फर्जी दस्तावेज। 6 राज्यों की पुलिस को थी तलाश। इंदौर क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन। डिजिटल अरेस्ट कर ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम देने वाला बदमाश पुलिस के गिरफ्त में। उज्जैन में रिश्वतखोर एसआई पर लोकायुक्त की टीम ने कसा शिकंजा। लोकायुक्त ने एसआई को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। केस दर्ज न करने के एवज में 4,500 रुपए की मांगी थी घूस। ब्रह्म कुमारी संस्थान के शिखर सम्मेलन में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बोले, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन शांति भाईचारे के लिए हुआ, लेकिन भारत की गुरुत्व शक्ति आदिकाल से कर रही है काम। धार में पुलिस ने किया गांजा तस्कर को गिरफ्तार। 2 किलोग्राम गांजा लेकर जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर अंडरपास पुलिया पर दी गई दबिश। पन्ना में किसान को 7 कैरेट 44 सेंट का हीरा मिला। किसान को मिले हीरे की कीमत 20 लाख रुपए। 4 दिसंबर को होगी नीलामी। दमोह से अनोखा वीडियो सामने आया। किसानों ने फसलों की सिंचाई के लिए रखे गए ट्रांसफार्मर की पहले उतारी आरती, फिर फूल वर्षा कर स्वागत किया। अलीराजपुर पहुंचे सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार। आदिवासी युवा शक्ति संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं ने विधायक का किया जोरदार स्वागत। शिवपुरी में पुलिस ने ड्रग्स तस्करों के खिलाफ चलाया अभियान। 5 किलो गांजा के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। छतरपुर के बड़ा मलहरा सिविल अस्पताल का कमिश्नर ने किया औचक निरीक्षण। औचक निरीक्षण से स्वास्थ्य विभाग में मची हड़कंप। कमिश्नर ने मरीजों से भी बातचीत की। ठगी के मामले में पुलिस ने बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया। दस्तावेज को एडिट कर बनाते थे फर्जी डॉक्यूमेंट। पुलिस को लंबे समय से थी इस आरोपी की तलाश। उत्तर प्रदेश के झांसी में रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में कल लगी थी भीषण आग। हादसे में 10 नवजात की हुई थी मौत। अभी भी कुछ बच्चे लापता हैं। अस्पताल प्रशासन ने चेकिंग के निर्देश दिए। रतलाम पुलिस की अनोखी पहल। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर माता चौकी प्रभारी ने चूने की लाइन बनाकर शराबियों को चलाया, फिर शराबियों का हुआ मेडिकल टेस्ट। 2 दिवसीय इंटरनेशनल ओपन फिडे रैपिड रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने किया शुभारंभ। 326 खिलाड़ी और 3 विदेशी खिलाड़ियों ने लिया है भाग। मुरैना के सराफा बाजार में चोरी हुई। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की वारदात। दुकानदारों को 5 दिन बाद पता चला चोरी का मामला। 3 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। ग्वालियर में यूपी के मंत्री के ड्राइवर और पीएसओ के साथ मारपीट। यूपी के राज्य मंत्री मनोहर लाल कोरी के काफिले को रोकने पर 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। कटनी में पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की प्रतिमा को हटाने पर विवाद। प्रोटोकॉल का नहीं हुआ पालन। फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण के चलते हटाई गई थी प्रतिमा। मध्य प्रदेश में लागू होगा फायर सेफ्टी एक्ट। नगरीय विकास और आवास विभाग ने तैयार किया है मसौदा। जल्द कैबिनेट में आ सकता है प्रस्ताव। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के लिए आईआईएम इंदौर की ली जाएगी मदद। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए रोड मैप किया जाएगा तैयार। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर पर पहुंचा विदेशी भक्त। बाबा महाकाल को चढ़ाई डॉलर की माला। सबके कल्याण के लिए मांगा आशीर्वाद। पन्ना में पूर्व मंत्री राजा पटोरिया ने मीडिया से की बातचीत। कहा, केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह फेल। महंगाई बेरोजगारी की बजाय हिंदू मुस्लिम कर रही है सरकार। भोपाल में पूजा थापा आत्महत्या मामले में आया नया मोड़। ससुराल पक्ष ने लगाए हैं गंभीर आरोप। पुलिस और पूजा के परिवार पर लगाया है प्रताड़ना करने का आरोप। भोपाल के पूजा थापक आत्महत्या मामले में नया खुलासा। मृतका ने निखिल दुबे से पहले की थी शादी। बाद में आर्य समाज के व्यक्ति से शादी हुई। ग्वालियर नगर निगम अब उत्तर प्रदेश सरकार का भरेगा खजाना। उत्तर प्रदेश के झांसी से खरीदेगा डीजल। सस्ते दाम होने के चलते लिया गया फैसला।
मुरैना में डीएपी खाद की हुई किल्लत, 8 दिन बाद आई डीएपी खाद की बोरी, केंद्र के बाहर लगी किसानों की लंबी कतार। साइबर फ्रॉड के बढ़ रहे हैं लगातार मामले, ग्वालियर में 71 साल के व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 51 लाख का लगाया गया चूना। पुलिस के पकड़ने पर आरोपी ने पीड़ित के साथ किया समझौता, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। इंदौर में फिल्मी स्टाइल में शराब तस्करी का पर्दाफाश हुआ, सीमेंट ट्रक्स ने 1.78 करोड़ रुपए की पकड़ी गई अवैध शराब। हरियाणा से महाराष्ट्र में हो रही थी अवैध शराब की सप्लाई। नीमच में अवैध अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई, नगरपालिका की 90 करोड़ की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। बैतूल में अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा के कृषि सामान को बरामद किया। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में टाइगर फैमिली का पर्यटकों का हुआ दीदार, एक साथ 4 टाइगर दिखने पर पर्यटक हुए हैं रोमांचित। ग्वालियर में बदमाशों ने दुकानदार को मारी गोली, फायरिंग में 2 लोग घायल हो गए, अस्पताल में कराया गया भर्ती, मौके पर पुलिस कर रही है तफ्तीश। मुरैना में नहीं थम रहा बदमाशों का कहर, दिन दहाड़े आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने युवक का अपहरण कर लिया। किडनैपिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रीवा के बैकुंठपुर में 19 साल की लड़की ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार, 4 लाख से ज्यादा बताई जा रही है बरामद ड्रग्स की कीमत, एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज। नक्सल ऑपरेशन पर सीएम विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बलों को दी है बधाई, लिखा जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा। छत्तीसगढ़ के कांकेर नारायणपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी, जवानों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया। नक्सल ऑपरेशन पर एडीजी एंटी नक्सल ऑपरेशन ने दी है जानकारी। नक्सल ऑपरेशन पर डिप्टी सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, नक्सल मोर्चे पर हमारे जवान बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। कांकेर में नक्सली मुठभेड़ में करीब 1400 जवानों ने माड़ इलाके को घेरा, आधी रात माड़ के जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाने वाले हैं जवान, जंगल में फरार नक्सलियों की तलाश तेज, सुबह तक जवानों की वापसी मुश्किल। नक्सलियों से मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए, 2 जवान घायल हो गए, दोनों घायल जवानों के बेहतर इलाज के लिए रायपुर एयरलिफ्ट किया गया, अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं दोनों घायल जवान। कांकेर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी, मुठभेड़ में जवान जंगल में ही सर्च ऑपरेशन भी कर रहे हैं, करीब 1400 जवानों ने जंगल को घेर रखा है। माड़ा इलाके में मुठभेड़ में 5 नक्सली हुए हैं ढेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़, 5 नक्सलियों के शव बरामद हुए, सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए। सुकमा जिले के तुमाड़पाड़ में नवीन सुरक्षा कैंप की स्थापना हुई, निषाद नीलानार योजना के तहत इन कैंपों की स्थापना की गई है, ग्रामीणों में खुशी का माहौल। मनपसंद ऐप को लेकर सोशल मीडिया पर छिड़ी सियासी तकरार, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा है निशाना, सरकार के इस फैसले को गलत बताया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर पत्रकारों को दी है बधाई, बोले सभ्य समाज के निर्माण में प्रेस की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जशपुर में कलेक्टर का एक्शन जारी, कलेक्टर ने किया स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण, कलेक्टर ने मरीजों से बातचीत कर जाना हालचाल, स्वास्थ्य केंद्र को साफ सुथरा रखने का निर्देश दिया। छत्तीसगढ़ के नाम एक और उपलब्धि, 14 शासकीय अस्पतालों को मिला गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र, सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर बधाई दी। पूर्व मंत्री डॉक्टर कृष्णा मूर्ति बांदी के घर कार का एक्सीडेंट हो गया, तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में बाल बाल बचे डॉक्टर कृष्ण मूर्ति। मुंगेली में एनडीआरएफ ने मॉक ड्रिल किया, जिला स्तरीय मॉक अभ्यास में कमांडेंट आपदा एनडीआरएफ कटक ने प्रशिक्षण दिया, मॉक ड्रिल के दौरान कलेक्टर रहे मौजूद। रायपुर में कार्टून में भरे 62 लाख रुपए चोरी हो गए, पुश्तैनी जमीन बेचकर पलंग में रखे हुए थे 62 लाख रुपए कैश, चोरी होने के बाद डीजीपी से शिकायत की, 22 दिन बाद दर्ज हुई एफआईआर। बालोता बाजार में भीख गैंग का भंडाफोड़, पुलिस ने 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया, भाटापारा में भीख मांगने की आड़ में करती थी चोरी।
कोरबा के बांकी मोगरा थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नाबालिग से दुष्कर्म कर किया गया था ब्लैकमेल। बलरामपुर के दहेजवार गांव में नरकंकाल मिलने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। प्रेम प्रसंग की वजह से हुई थी हत्या की वारदात। युवती से था आरोपी के भाई का प्रेम संबंध। बीजेपी ने राजेंद्र चोरट की मौत पर बनाई जांच समिति। 7 दिन के भीतर समिति सौंपेगी अपनी जांच रिपोर्ट। जशपुर के जनपद पंचायत मनोरा हररी में डेंगमा में राजेंद्र चोरट की हुई थी मौत। राजनांदगांव शहर के गांधी चौक पर हुई चाकूबाजी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शराब के नशे में 3 बदमाशों ने चाकूबाजी की घटना को दिया था अंजाम। रायपुर के महादेव घाट में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन हुआ। 200 सालों से लग रहा है मेला। हजारों की संख्या में पहुंचते हैं श्रद्धालु। दुर्ग पुलिस ने शातिर बाइक चोर का पर्दाफाश किया। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। चोरी की गई 14 वाहन बरामद हुई। विशेष अभियान के तहत हुई कार्रवाई। सक्ती में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अड़भार तहसीलदार ने की है कार्रवाई। शासकीय भूमि पर किया गया था अवैध कब्जा। जेएसडब्ल्यू ग्रुप के सज्जन जिंदल ने सबसे बड़ी बोली लगाकर खरीदा है केएसके महानदी पावर संयंत्र। एनसीएलटी के अधिकारी सुमित बिनानी भी मौजूद रहे। केएसके महानदी पावर संयंत्र का दौरा किया। धमतरी में युवा कांग्रेस ने एसपी कार्यालय में किया अनोखा प्रदर्शन। हाथ में गुलाब फूल समेत तख्ती थामी। लिखा मजबूत कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराधों के खिलाफ किया गया था प्रदर्शन। कोरबा के इंदिरा स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन रहे शामिल। बिलासपुर के बेल्हा थाने में एसआई ने बाइक नीलामी के बदले मांगी 50,000 रुपए की रिश्वत। रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल हुआ। जब्ती के बदले मांग रहे थे रिश्वत। सरगुजा में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। गांजा माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने कसा शिकंजा। मौके से पुलिस ने 37 केजी मादक पदार्थ जब्त किया। 4 किलो गांजा तस्कर को भी गिरफ्तार किया। कांकेर में जारी नक्सलियों के साथ मुठभेड़ पर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान। कहा छत्तीसगढ़ को करेंगे नक्सलवाद से मुक्त। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कर रही है काम। रायपुर में संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां शुरू। पुनर्विचार समिति का गठन किया गया। पूर्व विधायक गौरीशंकर अग्रवाल को बनाया गया है समिति का संयोजक। रायपुर में श्रमिक सम्मेलन का आयोजन। राजीव गांधी ऑडिटोरियम कोरबा में होगा सम्मेलन। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन शामिल होंगे। 46 करोड़ से अधिक राशि श्रमिकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। शहरी आवासहीनों को पक्का मकान देगी विष्णुदेव सरकार। प्रदेश भर में हितग्राहियों का किया जा रहा है सर्वे। 31 अगस्त तक हितग्राही कर सकेंगे अपना आवेदन। जांजगीर में केंद्रीय राज्य मंत्री तोकन साहू ने बीजेपी ऑफिस में ली बैठक। कामों की समीक्षा की। सांसद कमलेश जांगड़े भी बैठक में रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर सियासत तेज। शराब ऐप पर कांग्रेस ने साधा है निशाना। कहा शराब से कमाई के लिए हर स्तर पर साय सरकार गिरने को तैयार। रायपुर में शराब ऐप पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बयान दिया। कहा योजनाओं की पूर्ति के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। शराब ऐप लाकर जनता को लूटने की कोशिश की जा रही है। झांसी मेडिकल कॉलेज में आगजनी घटना में सीएम योगी का एक्शन। सीएम योगी ने 12 घंटे के अंदर मांगी रिपोर्ट। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को मौके पर भेजा। साथ ही पीड़ितों को 7-7 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। अग्निकांड मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक। ट्वीट कर पीड़ितों के लिए संवेदनाएं व्यक्त की। प्रयागराज में सीएम योगी ने की जनसभा। अग्निकांड घटना पर कहा 10 बच्चों की मौत दुखद है। प्रशासन लगातार बचाव कार्य में जुटा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के ओरियाना अस्पताल का दौरा किया। यहां भर्ती वरिष्ठ बीजेपी नेता श्यामदेव राय चौधरी के स्वास्थ्य की जानकारी दी। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। मौके पर सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। झांसी में आगजनी कांड पर पीएम मोदी ने एक्स पर ट्वीट कर जताया शोक। आगजनी की घटना हृदय विदारक। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं हैं।
मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में पीएम मोदी ने किया बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद। कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र, कहा आपके महीनों की साधना को सिद्ध करने में समय लगता है और वो समय आ गया है। महाराष्ट्र के अमरावती में राहुल गांधी ने की चुनावी रैली। बीजेपी पर निशाना साधकर कहा महाराष्ट्र की सरकार जनता के हाथ से छीन ली गई, लोगों की सरकार को करोड़ों रुपए देकर चुराया गया।